तो सभी को जय हिंद। तो यूपी पुलिस की तैयारी का आज है हमारा 7वां दिन। तो हमारा रिवीजन चल रहा है और हमारी कोशिश है कि हम 16 तारीख से पहले पहले अपना सब कुछ अच्छे से एक बार कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो आज हमारा 7वां दिन। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी, आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद करिए हम देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट है वो ये है, यूपी पुलिस है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज है हमारा 7वां दिन। आज है हमारा 7वां दिन। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। 1 से लेकर 15 तक टेबल हमने 1 से लेकर 30 तक वर्ग, 1 से लेकर 30 तक घन करा है। अभी आपको क्या करना है, 1 से लेकर 15 तक टेबल यानी पहाड़ा याद करना है, अच्छे से करना है। इसे हल्के मत लीजिएगा, बहुत से लोग हल्के में लेते हैं, उन्हीं को रीजनिंग में मैथ में दिक्कत होती है। तो 10 जोड़ घटाना गुणा करना, ये कहाँ से करना है, एक ऐप होता है मैथ ट्रिक्स करके ऐप है, वहीं से आपको करना है। अब आ जाते हैं हिंदी में। तो हिंदी में आपको क्या करना है, क्रिया करना है। आज आपको हिंदी में क्रिया करना, आज आपको हिंदी में क्रिया करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, शब्दार्थ में विलोम, मुहावरा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो ये हमारा लास्ट दिन है। तो इसके बाद हम विलोम की जगह कुछ और करेंगे। तो विलोम आज आपको करना है, मुहावरे करना है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द करना है। मैंने कहा था कि केवल आपको 1 पेज या 2 पेज पढ़ना है, इतने में ही आपका कवर हो जाएगा। तो ये इन तीनों का आज लास्ट दिन है, ठीक है। उसके बाद परिवाची आपको करने हैं, ठीक है। तो कौन कौन से परिवाची करने हैं मैं एक बार बता देता हूँ। उससे पहले एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। फिर उसके बाद आपको साहित्य में क्या करना है, तो साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको करना है। मैंने टेलीग्राम पे अपना नोट्स डाला, 1 पेज का नोट्स है। उसका ट्रिक होता है दन दिन दान देवी नर निरनार अमृतलाल के द्वार। तो उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार रिवीजन करना है। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये है लास्ट वाला, कि 100 प्रश्न आपको करने हैं प्रीवियस ईयर के। टोटल 625 प्रश्न हैं, हमने कर लिया है उसमें 360 प्रश्न। आज अगर आप 100 प्रश्न कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा 460। 2 दिन और करेंगे तो 625 प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर से आप उसे रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, फिर खत्म होता है फिर से रिवीजन करिए। मतलब एग्जाम से पहले 3-4 बार इसको ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये है हिंदी का हमारा टारगेट। तो कल हमने कपड़ा तक परिवाची करा था, आज आपको क्या करना है, नदी का करना है, हाथ का करना है, नदी का, हाथ का, चांदनी का, बिजली का, ठीक है। तो नदी का सरिता, तटनी, तरंगिणी, वाहिनी, स्रोतस्विनी, शैवालिनी, अपगा, निम्नगा, शैलजा, सिंधुगामिनी, निर्झरी, कुलवती, कुलकसा, ठीक है। सरिता, तटनी, तरंगिणी, वाहिनी, स्रोतस्वाहिनी, शैवालिनी, अपगा, निम्नगा, शैलजा, सिंधुगामिनी, निर्झरी, कुलवती, कुलकसा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, हाथ का हस्त, पाड़ी कर बाहु, हाथ का हस्त, पाड़ी कर बाहु। फिर चांदनी का ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रिका, चंद्रकला, चंद्रताप, चंद्रमरीचि, अमृत तरंगनी। चांदनी का ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रिका, चंद्रकला, चंद्रातप, चंद्रमरीचि, तरंगिनी। उसके बाद आपको क्या करना है, बिजली का दामिनी, चपला, तड़ित, चंचला, सौदामिनी, धनवल्ली, संपा। बिजली का दामिनी, चपला, तड़ित, चंचला, सौदामिनी, धनवल्ली, संपा। तो क्या करता हूँ, नोट्स टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो ऊपर हमने हिंदी के बारे में देख लिया, अब हम देख लेते हैं जीके और जीएस में हमें क्या करना है। तो जीके और जीएस में आज आपको क्या करना है, जनगणना करना है। जीके और जीएस में आज आपको जनगणना करना है, ठीक है। तो जनगणना का नोट्स मैंने नवीन सर का 2-2.5 घंटे का क्लास है, उसी से अच्छे से एकदम बना रखा है। तो ये नोट्स, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, ठीक है। आप लोग उसी को 2-3 बार रिवीजन कर लेना, उससे बाहर नहीं आने वाला, कन्फर्म है। उसके बाद एशिया के देश कर लिया हमने, और उसके बाद हमने कर लिया यूरोप के देश। अब हम करेंगे अफ्रीका के देश। अब अफ्रीका के देश करेंगे। तो इसमें टोटल 45 या 46-47 देश हैं। तो आज आपको 15 देश करना है। वो 15 देश टेलीग्राम में पीडीएफ पे डालता हूँ, उसी में से शुरू के 15 देश आपको करना है। फिर यूपी जीके का पीडीएफ नंबर 7 में टेलीग्राम पे डालूंगा, वो आपको करना है, यूपी जीके का पीडीएफ नंबर 7। फिर एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना कि एक बुक मैंने टेलीग्राम पे डाली है यूपी जीके का, उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए वो यूपी जीके का। भाई जो भी देख रहा है वीडियो, जो भी फॉलो करता है, यकीन मानिए इसको ज़रूर करिएगा यार, कुछ भी हो जाए इसे ज़रूर करिएगा। वो बुक मैं फिर से डाल दूंगा दोबारा। इसमें क्या है कि 15-20 चैप्टर दे रखे हैं, तो आज आपको 13वां चैप्टर करना है। उसमें 156 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे अभी दिखा दूंगा। फिर संविधान में आपको अनुच्छेद 214 से 300 तक करना है। ऐसा नहीं है कि अनुच्छेद 214 से पूरा 300 तक एक एक अनुच्छेद करना है, नहीं। खान सर का नोट्स मैंने टेलीग्राम पे डाला है, उसमें बस आपको 15-20 अनुच्छेद ऐसे मिलेंगे जो 200 और 300 के बीच में इंपॉर्टेंट होंगे, वही आपको करना है, ठीक है, खान सर के नोट से। उसके बाद नवीन सर के क्लास नंबर का 4 का पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ, उसे आपको रिवीजन करना है। उसके बाद करंट अफेयर आपको एक तो गौरव सर का,
एक तो गौरव सर का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाला है, एक और पीडीएफ डाला है, एक और पीडीएफ डाल देता हूँ। तो ये 3 पीडीएफ आपको अच्छे से एग्जाम से पहले कैसे भी करके अच्छे से 3-4 बार ख़त्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये चैप्टर नंबर 13 है, जो पीडीएफ मैंने यूपीजीके का कहा है, जो बुक है उसमें 13वां चैप्टर है, कला संस्कृति नृत्य मेले उत्सव और स्थापत्य कला। यानी कला संस्कृति नृत्य मेले उत्सव और इन सबसे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारा इसमें पूछेगा, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको लेके दिखा देता हूँ। जैसे चरकुला कहाँ का नृत्य है? चरकुला तो उत्तर प्रदेश का नृत्य है। फिर इसमें नीचे आप पढ़ेंगे तो चरकुला कहाँ किया जाता है, ठीक है। फिर गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है, ठीक है। फिर कई सारे यहाँ पे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ये देखिए कई सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारी ये पूरे के पूरे पढ़े हैं आपको। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है, कहाँ मनाई जाती है? मतलब सब आला, बुंदेलखंड, बिरहाव, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कजरी, मिर्ज़ापुर, चैता, मतलब आपको ये अच्छे से करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 13। अब जैसे मैंने यहाँ पे संविधान में आपको कहा है कि 214 से 300 तक जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं वो आपको करना है। अब जैसे 214 में हाई कोर्ट की चर्चा है, तो यहाँ पे आप लोग खान सर के नोट में देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा अनुच्छेद आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस इंपॉर्टेंट अनुच्छेद इसमें आपको देखने को मिल जाए। देखिए 214 के बाद डायरेक्ट 226 आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही फिर आप जाएंगे तो इसमें ख़त्म हो जाएगा, फिर इसके बाद आपका शुरू हो जाएगा अगला टॉपिक यहाँ से। यहाँ पे अनुच्छेद 238, 39, 42 आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद इसमें भाग 9 243 आपको देखने को मिलेगा। फिर ऐसे ही आप रिवीजन करेंगे, फिर नीचे जाएंगे आप तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 245 से लेकर 63 तक, 49, 53, 62, 63, 80, 75, मतलब फिर इसके बाद कुछ ही अनुच्छेद है, उसके बाद आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ आ गया अनुच्छेद 300 तक, तो इससे पहले ही आपको करना है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, खान सर के नोट से आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। अभी मैंने आपसे कहा कि जो नवीन सर है उनके जो जीके का वो प्रैक्टिस सेट कर रहा है, उसका चौथा पीडीएफ में टेलीग्राम पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे इसमें देख सकते हैं अच्छा क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन ने ग्रहण की थी। यहाँ से आपका इतिहास, भूगोल, संविधान सब रिवीजन हो जाएगा। जैसे ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर हो गया, फिर देखिए कोणार्क मंदिर, फिर इसमें इन्होंने कई सारे, फिर ये देखिए अनुच्छेद, ये देखिए संविधान, इसमें भूगोल, मतलब यहाँ से आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, सब कुछ रिवीजन हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि नवीन सर का पीडीएफ जो मैं टेलीग्राम पे डालूंगा उससे अच्छे से रिवीजन जरूर करिएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों की इच्छा। तो जीके जीएस हो गया, सॉरी हिंदी और जीके जीएस हो गया आपका। अब बात करते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में 55 प्रश्न लगाने हैं आपको, 55 प्रश्न रीजनिंग के, 55 प्रश्न के प्रैक्टिस सेट करने हैं। आज तो मिनी मॉक टेस्ट आया था। अब क्या करना है, मिनी मॉक टेस्ट आप जाके टारगेट विद अंकित पे TWA पे जाके लगा लेना, वहाँ पे मिनी टेस्ट आपको मिल जाएगा। एक दिन आपने रोजगार पे लगाना है तो टारगेट विद अंकित पे भी जाके आप लगा सकते हैं, ठीक है। वहाँ भी मिनी मॉक टेस्ट आता है, या तो एग्जामपुर पे जाके कहीं भी लगा सकते हैं। बस आपको एक रीजनिंग में 55 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो फिर जब आप फुल टेस्ट मारेंगे, फुल टेस्ट, तो उसमें 55 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, तो वहाँ से भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर मैथ में प्रतिशत करना है आपको, ये लास्ट है प्रतिशत के लिए, कल दूसरा चैप्टर शुरू हो जाए। उसके बाद जुलाई के दिवस आपको करने हैं, उसके बाद जुलाई के दिवस आपको करना है। तो ये दिवस मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो सबसे पहली बार टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है लर्निंग इज टारगेट। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखा है, या तो सर्च कर लीजिए। फिर जो भी मिनी मॉक टेस्ट आपको मिलता है, जैसे जीके, हिंदी, रीजनिंग, इन दोनों का तो जरूर लगाइए। इन दोनों का तो जो भी मिनी मॉक टेस्ट मिलता है 10-15 मिनट लगता है, कहीं से भी मिले। वैसे 2 जगह से मिल रहा है, एक तो टारगेट विद अंकित, एक तो रोजगार विद अंकित। तो इन दोनों पे जाके मिनी मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, ठीक है। और रीजनिंग में एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया कि आपको मानसिक अभिरुचि की क्लास लेनी है रवि तिवारी सर से, जो भी क्लास आपका छूटा है, उन्होंने करा रखा है 14-15 क्लास। उसके बाद एक टारगेट विद अंकित पे जाएंगे आप, तो वहाँ पे 20 प्रश्न आपके मिनी मॉक टेस्ट अभिरुचि के आ रहे हैं। उस 20 प्रश्न को आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से, ठीक है, जाके लगाना है। इतना ही करना है आपको। तो ये था हमारा आज का टारगेट। बाकी कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, तो आप लोग कमेंट में छोड़ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सभी को जय हिंद।